फिल्म इनसाइट हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक जबरदस्त थाई एक्शन थ्रिलर फिल्म टॉम यम गुंग की दुनिया में। एक ऐसी फिल्म जो रोंगटे खड़े कर देने वाले मार्शल आर्ट्स, गहरे जज्बात और बिना रुके चलने वाले एक्शन से भरपूर है। जब एक युवा योद्धा का सबसे प्यारा हाथी चोरी होकर विदेश ले जाया जाता है, तब शुरू होती है अपराध की अंधेरी दुनिया के खिलाफ एक निर्दयी बदले की यात्रा। खून पसीने से भरी हाथों हाथ की लड़ाइयां, सांस रोक देने वाले लंबे फाइट सीन और एक ऐसा हीरो जो कभी हार नहीं मानता। टॉम यम गुंग एक ऐसा मार्शल आर्ट्स अनुभव है जो खुद को सबसे अलग साबित करता है। तो चलिए इस विस्फोटक एक्शन सफर को कदम दर कदम समझते हैं। फिल्म की शुरुआत एक गंभीर और पवित्र कहानी से होती है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। एक व्यक्ति जातुरुंग काबाट नाम के उन महान रक्षकों की कथा सुनाता है जो अपनी अद्वितीय बहादुरी और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। सन 1605 में जब भयानक युद्धों के बाद थाई सेनाओं ने अपने सबसे शक्तिशाली साथी हाथियों को खो दिया था, तब इन योद्धाओं का जन्म हुआ। उनका एक ही उद्देश्य था, इन पवित्र जानवरों की रक्षा करना, उनका पालन पोषण करना और उनका सम्मान बनाए रखना। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्होंने एक बेहद कठोर युद्ध कला में महारत हासिल की, जिसे आगे चलकर मुए थाई के नाम से जाना गया। ये कहानी ध्यान से सुन रहा होता है उसका छोटा सा बेटा खाम। इन वीर रक्षकों की कहानी उसके दिल में जोश और गर्व भर देती है। एक दिन वो भी ऐसा ही योद्धा बनने का सपना देखने लगता है। उसकी किस्मत तब आकार लेने लगती है जब वो एक शक्तिशाली नर हाथी पोर याई से गहरा रिश्ता बना लेता है। दोनों के बीच भरोसे और वफादारी का अटूट बंधन बन जाता है। एक दिन पोर याई जंगल की ओर चला जाता है। उसके साथ एक मादा हाथी भी होती है। खाम घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसका साथी उसे छोड़कर जा रहा है। तभी उसके पिता उसे समझाते हैं कि पोर याई जरूर लौटेगा। इस यात्रा का एक खास मतलब है। समय बीतता है और कुछ ही समय बाद हाथी वापस लौटते हैं, लेकिन इस बार नई जिंदगी के साथ। पोर याई और मादा हाथी कप एक स्वस्थ और मजबूत बच्चे को जन्म देते हैं जिसका नाम रखा जाता है कोर्न। इसी दौरान खाम भी बड़ा होकर एक ताकतवर और सम्मानित जातुरुंग काबाट योद्धा बन चुका होता है। लेकिन खुशियां ज्यादा देर टेकती नहीं। एक दिन कोर्न पर शांतिपूर्वक चढ़ते समय शिकारी हमला कर देते हैं। वे बच्चे को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन पोर याई और कप अपने बच्चे की रक्षा के लिए टूट पड़ते हैं। शिकारी भाग खड़े होते हैं, मगर जाते जाते एक गोली चलती है। कप को गोली लग जाती है और वो वहीं गिरकर मर जाती है। कोर्न अपनी मां को खो देता है। ये हादसा खाम को अंदर तक तोड़ देता है, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक अडिग संकल्प भी पैदा कर देता है। वो कसम खाता है कि अब चाहे जो हो जाए वो पोर याई और कोर्न की हर हाल में रक्षा करेगा। कुछ हफ्तों बाद जब खाम कोर्न को प्रशिक्षित कर रहा होता है, उसके पिता उसे एक कड़वा सच याद दिलाते हैं। देश के सबसे शक्तिशाली और निर्दोष हाथियों को राजा की सेवा के लिए चुना जाता है। ये चयन प्रक्रिया बेहद कठिन होती है, जिसमें सिर्फ सबसे बेहतरीन ही चुने जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन साथ ही एक दर्दनाक बलिदान भी। इसी बीच गांव में सालाना सोंक्रान जल उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती है। चारों ओर खुशियों का माहौल होता है। उसी समय एक प्रभावशाली नेता मिस्टर सुथेप नई थाई सरकार में अपनी सफलता के जश्न में एक भव्य पार्टी आयोजित करता है। अफवाहें फैलती है कि जल्द ही शाही निरीक्षक हाथियों के चयन के लिए गांव आने वाले हैं। गांव की एक महिला खाम से आग्रह करती है कि वो अपने हाथियों को इस समारोह में प्रस्तुत करे। दिल से मना करने के बावजूद खाम जानता है कि उसे अपना कर्तव्य निभाना होगा। प्रेम और जिम्मेदारी के बीच फंसा हुआ वो आखिरकार हामी भर देता है। रवाना होने से पहले वो पोर याई से माफी मांगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये यात्रा शायद पिता और बेटे को हमेशा के लिए अलग कर दे। उत्सव के दिन खाम और उसके पिता पोर याई को आगे लाते हैं और उसे मिस्टर सुथेप और उसके बेटे कोई के सामने पेश करते हैं। इस सच्चाई से अनजान की यही फैसला खाम की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। अचानक हालात अजीब लगने लगते हैं जब कोई खाम से बाहर रुकने को कहता है। वो पोर याई और खाम के पिता को एक प्रतिबंधित पार्क के अंदर ले जाता है, जहां पहले से ही कई हाथियों को बंदी बनाकर रखा गया होता है। बाहर अकेला रह गया खाम पास के बाजार में अपने छोटे से हाथी के बच्चे के साथ समय बिताने लगता है। वो उसके लिए एक छोटी सी घंटी खरीदता है और दोनों एक अंधे बॉक्सिंग मैच को देखकर मासूम हंसी के पल साझा करते हैं। लेकिन तभी खाम का ध्यान भटक जाता है और शरारती बच्चों के एक समूह को देखकर नन्हा हाथी खेल खेल में उनसे दूर चला जाता है। इधर पार्क के अंदर सुथेप के आदमी खाम के पिता पर दबाव डालते हैं कि वो कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दे, ऐसे कागज जिनकी भाषा वो समझ ही नहीं पाता। जैसे ही हस्ताक्षर हो जाते हैं, वे बेरमी से उसे वहां से निकल जाने का आदेश दे देते हैं। तभी बूढ़े व्यक्ति को एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो विरोध करता है और कोई से सामना करता है। बात बहस से आगे बढ़कर हिंसा में बदल जाती है। गुस्से में अंधा होकर कोई ट्रिगर दबा देता है और खाम के पिता को गोली मार देता है।
गोली की आवाज सुनते ही पोर याई उग्र हो उठता है। वो कोई और उसके आदमियों पर टूट पड़ता है और पूरा पार्क अफरातफरी में डूब जाता है। इसी अराजकता के बीच अपराधियों का एक अलग गिरोह मौके का फायदा उठाकर बेसहारा पड़े हाथी के बच्चे को उठा लेता है और फरार हो जाता है। थोड़ी ही देर में खाम अपने घायल पिता तक पहुंचता है। गिरते हुए उसका पिता उसे पोर याई पर मंडराते खतरे के बारे में चेतावनी देता है और बेहोश हो जाता है। उसी समय विशालकाय पोर याई अपहरणकर्ताओं को देख लेता है और शहर की सड़कों को रौंदता हुआ उनका पीछा करने लगता है अब बचाव संभव है। लेकिन तभी शिकारी नींद की गोलियों वाले तीर चला देते हैं। पोर याई और नन्हा हाथी दोनों को काबू में कर लिया जाता है और फिर वे अपराधी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। कुछ दिन बाद खाम के पिता चमत्कारिक रूप से उस हमले में जिंदा बच जाते हैं। सच्चाई का पता लगाने के लिए दोनों एक प्राचीन दैवी अनुष्ठान में हिस्सा लेते हैं, एक ऐसा रहस्यमयी विधि जिसका उद्देश्य खोई हुई चीजों और लोगों का पता लगाना होता है। ज्यादा समय नहीं बीतता कि खाम को कोई की लोकेशन मिल जाती है। बिना किसी मदद के वो सीधे उसके बोट हाउस पर हमला कर देता है। दुश्मनों की भारी संख्या के बावजूद खाम एक के बाद एक हमलावरों को ढेर करता हुआ आगे बढ़ता है। जब कोई उसे गोली मारने की कोशिश करता है तो खाम न सिर्फ उसकी बंदूक छीन लेता है बल्कि उसे इस कदर डरा देता है कि कोई सच उगलने पर मजबूर हो जाता है। वो कबूल करता है कि हाथियों को जॉनी नाम के एक वियतनामी अपराध सरगना को बेच दिया गया है। जल्द ही खुलासा होता है कि जॉनी का कनेक्शन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में मौजूद एक थाई रेस्टोरेंट टॉम यम गूंग के मालिक से है। लेकिन इससे पहले कि खाम इस जानकारी पर कुछ कर पाता, मिस्टर सुथेप वहां पहुंच जाता है और अपने आदमियों को उसके पीछे छोड़ देता है। जमीन और पानी दोनों रास्तों से खाम का पीछा किया जाता है। अपनी जबरदस्त फुर्ती और अटूट हौसले के दम पर खाम इस जानलेवा पीछा से बच निकलता है। भागते भागते वो दुश्मनों की एक नाव को हेलीकॉप्टर से टकरा देता है जिससे पूरा इलाका तबाही के मंजर में बदल जाता है। 2 हफ्ते बाद खबर आती है कि चोरी किए गए हाथियों को देश से बाहर भेज दिया गया है। ये खबर पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ा देती है। पशु अधिकार संगठन सड़कों पर उतर आते हैं और इस अवैध तस्करी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान विटाया थमरथ, जो टॉम यम गूंग रेस्टोरेंट का अमीर मालिक था, रहस्यमयी हालात में मरा हुआ पाया जाता है। पुलिस को शक होता है कि उसकी मौत चीनी अपराध सिंडिकेट से उसके संबंधों और अवैध कारोबार के जाल से जुड़ी हुई है। इसके बाद कहानी सिडनी पहुंचती है। यहाँ थाई ऑस्ट्रेलियन जासूस मार्क और उसका पार्टनर रिक एक डॉक्यूमेंट्री टीम के साथ नजर आते हैं जो उनकी रोजमर्रा की ड्यूटी को फॉलो कर रही होती है। मार्क शहर के एशियाई इलाके में गश्त करता है, एक ऐसा इलाका जहां वह दुकानदारों से लेकर छोटे मोटे अपराधियों तक सबको अच्छी तरह जानता है। इसी शहर के एक और कोने में पिया नाम की एक थाई छात्रा खुद को हिंसक गुंडों से घिरा हुआ पाती है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है कि वो विटाया की प्रेमिका थी और अब वही गिरोह उस पर दबाव डाल रहा है कि वो उसके छोड़े गए कर्ज को चुकाने के लिए जिस्म फरोशी करे। इसके बाद कहानी पहुंचती है एक ताकतवर चीनी अपराध सिंडिकेट के भीतरूनी गलियारों में। एक निजी बैठक के दौरान गिरोह के सरगना और उसके चाचा मिस्टर सिम के साथ बैठी होती है एक खतरनाक, महत्वाकांक्षी और बेरहम ट्रांसजेंडर एनफोर्सर मैडम रोज। रोज साफ शब्दों में कहती है कि वो गिरोह की पूरी सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में लेना चाहती है, लेकिन मिस्टर सिम उसकी काबिलियत पर शक जताते हैं। उनका मानना है कि ये जिम्मेदारी उसके लिए बहुत बड़ी है। इसके बजाय वो रोज को गिरोह के रेस्टोरेंट बिजनेस की देखरेख सौंप देते हैं। ये फैसला रोज को अंदर तक अपमानित कर देता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में नफरत साफ झलकने लगती है और यहीं से उसके दिल में विद्रोह के बीज बो दिए जाते हैं। कुछ ही समय बाद खाम सिडनी पहुंचता है, एक ऐसी दुनिया में जो उसके लिए पूरी तरह अनजानी है। वो एक टैक्सी रोकता है और ड्राइवर जिमी से उसे टॉम यम गूंग रेस्टोरेंट ले चलने को कहता है। लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है। पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठती है और पेट्रोल कारें टैक्सी का पीछा करने लगती है। जल्द ही सच्चाई सामने आती है। जिमी कोई आम टैक्सी ड्राइवर नहीं बल्कि एक वांछित अपराधी है जो टैक्सी चालक बनकर छिपा हुआ था। ऑफिसर मार्क और रिक भी इस पीछा में शामिल हो जाते हैं और आखिरकार टैक्सी को घेर लिया जाता है। खुद को फंसा हुआ देखकर जिमी बंदूक निकालता है और खाम को ढाल बनाकर पकड़ लेता है। पुलिस कुछ समझ पाती उससे पहले ही खाम अपने दम पर जिमी को निहत्था कर देता है। तभी अचानक एक तीसरा अफसर, इंस्पेक्टर विंसेंट, मौके पर पहुंचता है और बिना एक पल सोचे जिमी को गोली मार देता है। मामला यही खत्म नहीं होता। हैरानी की बात यह होती है कि विंसेंट अपनी बंदूक खाम की ओर घुमा देता है और फायर कर देता है। गोली निशाने से चूक जाती है और खाम को भागने का एक छोटा सा मौका मिल जाता है। विंसेंट के इस अजीब व्यवहार से हैरान होकर मार्क उससे सवाल करता है, लेकिन विंसेंट जिद पर अड़ा रहता है। वो दावा करता है कि खाम कभी बंधक था ही नहीं और दोनों अफसरों को आदेश देता है खाम को किसी भी हालत में पकड़ कर लाया जाए। मार्क और रिक खाम का पीछा करते हैं और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस स्टेशन ले जाते वक्त खाम अधूरी सी कहानी सुनाता है। वो बस इतना कहता है कि वह अपने परिवार के लोगों को ढूंढ रहा है,
जानबूझकर ये सच्चाई छुपाते हुए कि असल में वो अपने चोरी हुए हाथियों की तलाश में है। रास्ते में मार्क गाड़ी रोककर टॉम यम गूंग रेस्टोरेंट पर जाता है, जहां उसे किसी से मिलना होता है। उसी पल गाड़ी के अंदर बैठे खाम की नजर जॉनी पर पड़ती है, वही आदमी जो हाथियों की तस्करी के पीछे है। घबराया हुआ खाम अफसरों से उसे तुरंत गिरफ्तार करने की गुहार लगाता है, लेकिन सबूतों के अभाव में मार्क इनकार कर देता है। बेहद बेबस होकर खाम जानबूझकर पुलिस की गाड़ी टकरा देता है और मौके से भाग निकलता है। खाम जॉनी का पीछा करते हुए एक पुल तक पहुंचता है, जहां जॉनी पिया से मिलने आया होता है। सामने आकर खाम सीधे उससे अपने हाथियों को वापस करने की मांग करता है। जॉनी ठंडे लहजे में उसे नजरअंदाज कर देता है और अपने आदमियों को इस समस्या से निपटने का आदेश देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद शुरू होती है एक बेरहम लड़ाई, लेकिन खाम अकेले ही जॉनी के गुर्गों पर भारी पड़ता है और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। पिया उसे चेतावनी देती है कि जॉनी को और उकसाना ठीक नहीं होगा, मगर खाम झुकने से इनकार कर देता है। खाम जॉनी के एक आदमी को पकड़ लेता है और उससे उसके ठिकाने की जानकारी उगलवाता है। अनजाने में वह एक चल रही ड्रग डील को भी बीच में रोक देता है। ये खबर मिलते ही जॉनी आग बबूला हो जाता है और तुरंत मदद बुला लेता है। कुछ ही पलों में एक्सट्रीम स्पोर्ट्स फाइटर्स की एक पूरी फौज खाम को चारों ओर से घेर लेती है। संख्या में बेहद कम होने के बावजूद खाम बिना रुके लड़ता है और एक बार फिर सभी को पराजित कर देता है। लेकिन इस बार उसका शरीर जवाब दे देता है। हद से ज्यादा थका हुआ खाम जॉनी का पीछा करने की कोशिश करता है, मगर एक सुनसान गली में गिरकर बेहोश हो जाता है। किस्मत से प्ला उसे सड़क पर पड़ा हुआ पाती है और उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाकर उसकी देखभाल करती है। उधर खाम के भाग जाने की वजह से मार्क और रिक पर कार्रवाई होती है। दोनों को केस से हटा दिया जाता है और अब उन्हें इंस्पेक्टर विंसेंट के आदेश में पुलिस कमिश्नर और मिस्टर सिम की होने वाली बैठक की सुरक्षा ड्यूटी सौंप दी जाती है। आराम करते हुए खाम एक शक्तिशाली सपना देखता है। वो देखता है कि प्राचीन युद्ध हाथी रणभूमि में दौड़ रहे हैं। उनके साथ है पौराणिक जातुरुंग काबाट योद्धा, वे रक्षक जिन्होंने पवित्र हाथियों की रक्षा की शपथ ली थी। खाम चौंक कर जागता है। अपार्टमेंट में वो खुद को अकेला पाता है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी तस्वीरों पर पड़ती है, पिया और जॉनी की साथ की तस्वीरें, और उसी पल सारी कड़ियां जुड़ जाती है। इसी दौरान न्यूज चैनलों पर सनसनीखेज खबरें चलने लगती है। रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि खाम सिडनी में चल रहे एक ड्रग ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है और उसे एक वांछित अपराधी घोषित कर दिया जाता है। ये खबर सुनते ही पिया घबराकर अपने अपार्टमेंट की ओर दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है उसके कदम रुक जाते हैं। पूरी इमारत पुलिस से घिरी हुई होती है। अंदर मौजूद खाम भी पुलिस को देख लेता है और बिना वक्त गवाए इमारत की बाहरी दीवारों के सहारे नीचे उतरकर फरार हो जाता है। इसके बाद कहानी एक चौंकाने वाला मोड़ लेती है। खुलासा होता है कि पिया पुलिस कमिश्नर और मिस्टर सिम की एक निजी पार्टी में डांसर के तौर पर परफॉर्म कर रही है। बाहर मार्क और रिक सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात होते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि अंदर कोई बड़ा खतरा पनप रहा है। डांस के दौरान पुलिस कमिश्नर जरूरत से ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और पिया को अपनी दवा लाने के लिए कमरे से बाहर भेज देता है। जैसे ही पिया बाहर निकलती है, अचानक एक नकाबपोश हमलावर प्रकट होता है और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में कमरे के अंदर मौजूद हर शख्स मारा जाता है। सिर्फ पिया जिंदा बचती है। गोलियों की आवाज सुनते ही मार्क और रिक दौड़ते हुए अंदर पहुंचते हैं और उस हमलावर का सामना करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह सके या सच्चाई सामने आ सके, विंसेंट एक बार फिर मौके पर आ जाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो हमलावर को गोली मारकर ढेर कर देता है और सच सामने आने का हर रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अचानक घटनाएं एक डरावना मोड़ ले लेती है। विंसेंट बिना किसी चेतावनी के अपनी बंदूक उठाता है और रिक को गोली मार देता है। इसके बाद वो ठंडे दिमाग से सारा इल्जाम मार्क पर थोप देता है, उसे हत्या के जुर्म में फंसा देता है। वो तुरंत अपने आदमियों को मार्क को गिरफ्तार करने का आदेश देता है, लेकिन मौके पर अफरातफरी मच जाती है और इसी केओस का फायदा उठाकर मार्क किसी तरह वहां से भाग निकलता है। विंसेंट को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि पुलिस कमिश्नर के कमरे में छिपा हुआ कैमरा पूरी वारदात को रिकॉर्ड कर चुका है। जैसे ही विंसेंट और उसके आदमी मार्क का पीछा शुरू करते हैं, पिया चुपचाप वो कैमरा उठा लेती है और भाग निकलती है, क्योंकि वो जानती है यही रिकॉर्डिंग सच्चाई को उजागर कर सकती है। बाद में विंसेंट एक चाल चलता है। वो मार्क के ही मोहल्ले की एक महिला को चारे के तौर पर इस्तेमाल करता है और मार्क को एक सुनसान जर्जर इमारत में फंसा लेता है, जहां आखिरकार मार्क को पकड़ लिया जाता है। उसी वक्त विंसेंट को एहसास होता है कि पिया सबूतों के साथ फरार हो चुकी है। उसके आदमी पिया का पीछा करते हैं और अंततः उसे पकड़ लेते हैं। वे उसे हिरासत में लेने ही वाले होते हैं कि तभी खाम अचानक वहां प्रकट होता है। वो भ्रष्ट पुलिस वालों पर टूट पड़ता है, एक एक को धूल चटाता है और पिया को उनके चंगुल से छुड़ा लेता है। सुरक्षित जगह पर पहुंचने के बाद पिया एक बेहद अहम राज बताती है। टॉम यम गूंग रेस्टोरेंट के अंदर एक छिपा हुआ प्रतिबंधित VIP सेक्शन मौजूद है। एक पल की देरी किए बिना खाम रेस्टोरेंट में घुस जाता है
वो मंजिल दर मंजिल ऊपर चढ़ते हुए पहरेदारों को तोड़ता चला जाता है। हर फ्लोर पर लाशें गिरती है और आखिरकार वो सबसे ऊपर मौजूद भव्य डाइनिंग हॉल तक पहुंच जाता है। वहां उसका आमना सामना होता है जॉनी से। खाम गुस्से से भरकर अपने हाथियों को वापस करने की मांग करता है। जवाब में उसे सच्चाई नहीं बल्कि बेरहम ठाके मिलते हैं। जॉनी के आदमी उसका मजाक उड़ाते हैं, यहां तक कि कोन की घंटी को लटकाकर एक घिनौना मजाक बना देते हैं। खाम चारों ओर नजर दौड़ाता है और तभी उसका दिल दहल जाता है। दीवारों पर दुर्लभ जानवरों के अवशेष सजे होते हैं। उसी पल उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है। हो सकता है विंसेंट ने हाथियों को मारकर उन्हें विदेशी व्यंजनों के रूप में परोस दिया हो। ये सोचते ही खाम का खून खौल उठता है। उसके भीतर का हर दर्द, हर गुस्सा एक साथ फूट पड़ता है और फिर शुरू होता है एक बेरहम खर। विंसेंट और उसके आदमियों के खिलाफ खाम का सबसे खतरनाक हमला। एक लंबी, थका देने वाली और बेरहम लड़ाई के बाद खाम एक बार फिर विजयी होकर खड़ा होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रेस्टोरेंट के और भीतर जाते हुए खाम एक स्टोरेज एरिया तक पहुंचता है जहां लुप्तप्राय जानवरों को कत्ल के लिए कैद करके रखा गया होता है। ये नजारा उसे अंदर से तोड़ देता है। उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी होती है, तभी उसकी नजर एक बंद कमरे पर पड़ती है। अंदर मार्क बंधा हुआ कैद है। खाम तुरंत उसे आजाद करता है। दोनों भागने की तैयारी ही कर रहे होते हैं कि किस्मत एक आखिरी चमत्कार दिखाती है। अंधेरे से अचानक कौन सामने आता है, जिंदा। उसे देखते ही खाम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राहत, खुशी और दर्द सब एक साथ फूट पड़ते हैं। बरसों पुराने साथी फिर से मिल जाते हैं। खाम, मार्क और कोन तीनों एक ट्रक में सवार होकर मौके से भाग निकलते हैं। ठीक उसी समय जब पुलिस पूरे इलाके को घेर लेती है। दूर से पिया ये सब देखती रहती है। वो चाहकर भी उनके पीछे नहीं जाती और उन्हें अपनी किस्मत पर छोड़ देती है। उधर चीनी अपराध सिंडिकेट के भीतर सत्ता का खेल अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचता है। नए सरगना की घोषणा के दौरान मैडम रोज चुपचाप जहर मिलाकर अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को खत्म कर देती है। अब कोई रुकावट नहीं बचती और रोज पूरे संगठन पर कब्जा जमा लेती है। कुछ ही समय बाद एक और विस्फोटक खबर सामने आती है। टॉम यम गूंग रेस्टोरेंट का भंडाफोड़ हो जाता है। ये खुलासा होता है कि वहां लुप्तप्राय जानवरों का मांस परोसा जा रहा था। जनता का गुस्सा फूट पड़ता है और दबाव में आकर प्रशासन रेस्टोरेंट को हमेशा के लिए बंद कर देता है। एक बार फिर जॉनी द्वारा धोखा दिए जाने से विंसेंट आग बोला हो जाता है। वो खाम और मार्क के खिलाफ एक व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर देता है। दोनों इस समय एक शांत बौद्ध मठ में शरण लिए हुए होते हैं। भिक्षुओं को खतरे में नहीं डालना चाहते हुए खाम और मार्क मठ छोड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन उनके जाते ही विंसेंट के आदमी मठ में आग लगा देते हैं। मासूम जिंदगियों को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। सच सामने आते ही दोनों बिना एक पल सोचे वापस लौटते हैं। वहां पहुंचते ही खाम का सामना होता है 3 घातक हथियारों से। एक बिजली की रफ्तार वाला कैपोरा फाइटर, एक जानलेवा वुशु तलवारबाज और तीसरा टीके, एक विशालकाय और बेरहम रेसलिंग दानव। खाम अपनी काबिलियत और हौसले से पहले 2 दुश्मनों को हरा देता है, लेकिन टीके की कच्ची ताकत उसके लिए बेहद भारी पड़ती है। खाम हार के बेहद करीब पहुंच जाता है। उसी पल पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और इसी अफरातफरी में मार्क खाम को वहां से निकाल ले जाता है। इसी बीच पिया आखिरकार सच्चाई सामने लाती है। वो वीडियो सबूत मार्क के वरिष्ठ अधिकारी को सौंपती है। एक ऐसी रिकॉर्डिंग जिसमें साफ दिखाई देता है कि विंसेंट और उसके आदमियों ने पुलिस कमिश्नर समेत कई बेगुनाह लोगों की हत्या की थी। ये खुलासा पूरे षड्यंत्र की नींव हिला देता है और सत्ता का बना बनाया खेल ढहने लगता है। सूरज निकलते ही खाम कोन के साथ आगे की राह पर निकल पड़ता है। जो भी सामने आए उसका सामना करने के लिए तैयार। उधर मार को उसके साथी पुलिस वाले ढूंढ निकालते हैं और उसे उस शख्स का सामना करने भेजा जाता है जो हर तबाही के पीछे था, इंस्पेक्टर विंसेंट। कुछ ही देर में खाम एक भव्य हॉल तक पहुंचता है जहां मैडम रोज मीडिया को संबोधित कर रही होती है। अचानक कोन हॉल में घुस आता है और देखते ही देखते पत्रकारों और मेहमानों में भगदड़ मच जाती है। अराजकता के बीच खाम रोज के अंगरक्षकों पर टूट पड़ता है और एक और भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी ओर मार्क आखिरकार विंसेंट को घेर लेता है और उसे गिरफ्तार करने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि कानून अपना काम कर पाए जॉनी वहां पहुंचता है और विंसेंट को गोली मार देता है। उसकी जिंदगी वही खत्म हो जाती है। हैरान मार्क जवाब मांगता है, लेकिन जॉनी ठंडे लहजे में मान लेता है ये सिर्फ उसका निजी बदला था और कुछ नहीं। उधर हॉल के भीतर खाम को एक विशाल कक्ष में ले जाया जाता है जहां उसका दिल दहल जाता है। वहां सजा हुआ होता है और याई का रत्नों से जड़ा कंकाल, मैडम रोज के लिए बनाई गई एक विभत्स श्रद्धांजलि। ये दृश्य खाम को भीतर तक तोड़ देता है। उसकी आंखों के सामने वो हाथी घूम जाता है जिसने उसे पाला था, उसकी रक्षा की थी, लेकिन शोक मनाने का वक्त भी उसे नहीं मिलता। रोज के लड़ाके कमरे में घुस आते हैं। गम और गुस्से से भरा खाम अब तक का सबसे निर्दयी हमला बोल देता है, एक एक दुश्मन को बेरमी से अपंग करता हुआ। ये समझते हुए कि खाम को यूं ही रोका नहीं जा सकता, मैडम रोज टीके को बुलाती है, साथ में 3 और खतरनाक फाइटर्स को।
खाम पूरी ताकत से मुकाबला करता है, लेकिन संख्या में ज्यादा होने के कारण वो घिरने लगता है। इसी अफरातफरी में टीके कोन को कांच की दीवार के पार फेंक देता है और खाम को हाथी की प्रदर्शनी पर दे मारता है। टकराते ही पोर याई के कंकाल की 2 विशाल टांगों की हड्डियां जमीन पर गिर पड़ती है। उसी पल खाम को एक अहम सच्चाई याद आती है। हाथी की असली ताकत उसके टेंडन्स की रक्षा में होती है। वो तेज धार वाली हड्डियों को हथियार बना लेता है और एक एक करके चारों विशालकाय फाइटर्स के सबसे कमजोर बिंदुओं पर वार करता है। उनके टेंडन्स काटकर वो सबको हमेशा के लिए लड़ने लायक नहीं छोड़ता। जब मैडम रोज हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करती है, तभी खाम उसका रास्ता रोक लेता है। दोनों के बीच आखिरी टकराव होता है और अगले ही पल वे हवा में संतुलन खो बैठते हैं। दोनों नीचे की ओर गिरते हैं और जोरदार धमाके के साथ नीचे वाले कक्ष में आकर टकराते हैं। गिरने के बाद भी खाम जिंदा बच जाता है। उसे बचाते हैं पोर याई के दांत, जो गिरते वक्त उसके लिए ढाल बन जाते हैं और टक्कर की ताकत तोड़ देते हैं। इधर लॉबी में मार्क की मुलाकात अपने वरिष्ठ अधिकारी इंस्पेक्टर लेमोंट से होती है। लेमोंट सच्चाई जानने के बाद मार्क का नाम साफ कर देता है और उसे माफ कर देता है। मार्क को एक नया पार्टनर सौंपा जाता है, ऐसा साथी जो थाई संस्कृति को समझता है और थाई भाषा भी बोल सकता है। फिल्म के आखिरी पलों में मार्क की आवाज बैकग्राउंड में गूंजती है और स्क्रीन पर खाम के बचपन की यादें चलने लगती है। वो बताता है कि थाईलैंड में हाथी सिर्फ जानवर नहीं होते, वे परिवार होते हैं। थाई लोग शांति, संतुलन और सम्मान को सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन जो कोई भरोसे का दुरुपयोग करता है या मासूमों को नुकसान पहुंचाता है, उसके खिलाफ वे पूरी ताकत से खड़े हो जाते हैं। कहानी एक शांत लेकिन भावनात्मक पल पर खत्म होती है। खाम कोन को गले लगाता है, उस रिश्ते को जो हर लड़ाई, हर दर्द और हर बलिदान के बाद भी जिंदा रहा। आखिरकार वो अपने परिवार के साथ फिर से एक हो जाता है और आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी या आप अगली किस फिल्म का रिकैप देखना चाहते हैं। सबसे जरूरी, फिल्म इनसाइट हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आप कोई भी धमाकेदार मूवी ब्रेकडाउन मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।